हेलो, मैं हूं मानस घोषाल और मैं आपका स्वागत करता हूं मन का लाइफ संपूर्ण में। तो जैसा कि अपना जो आज का जो चैप्टर होगा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, और ये जो बुक में चैप्टर है वो है 5th। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि टॉपिक भी है, वाई डू वी स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले कि सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अच्छा अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ सीक्वेंस तो है नहीं, तो फिर क्यों नहीं, तो सीक्वेंस भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से ही हम लोग बता पाएंगे कि कोई सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब लगी होगी, कोई सीरीज़ बनी होगी किसी नंबर्स की। ठीक है, उस नंबर को हम लोग किस में शो करेंगे, वो अरिथमेटिक में शो करेंगे। वो क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस और कहीं पर क्या क्या लोग बाग ये भी बोलते थे सर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वो क्या सेम है क्या। देखिए आप लोग अगर हायर क्लासेस में देखोगे तो सीक्वेंस से सीरीज़ करके कोई चैप्टर होता है। ठीक है, बट अभी जो अपना है वो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस के बारे में, है ना। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक तरह से कोई भी नंबर है अपने पास। सपोज दैट आप ये समझ के रखिए कि आपके पास एक बॉल है। ठीक है, आपने बॉल को फेंका, छोटी सी आती है वो छोटी वाली, वो कुछ रबड़ वाली बॉल। ठीक है, उसको आपने फेंका, तो पहली जितनी आपने फोर्स लगा के फेंका तो उतना ही फिर वो ऊपर आया। ठीक है, ऐसे करें नीचे से ऊपर आया, फिर अब वो जितनी बार टप्पा खाते जाएगा, एक बार इतना ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे करते करते एकदम नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब आपने पहली बार जब उसको फोर्स से अपने फेंका था तो जो उसकी हाइट जो बनी थी, जब वो जंप करेगा ऑब्वियसली, है ना, रबड़ का बॉल है तो जब जंप किया तो उसकी समझ लो उसकी हाइट कितनी होगी, कुछ भी मान लेते हैं। आपने मान ली चलो उसकी हाइट है सर 8 मीटर उसकी जंप आई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब वो दूसरी बार उसने जंप करा तो उसकी जो हाइट हुई कम हो गई। सपोज दैट उसकी जो हाइट मान लेते हैं अपन, उसको मान लेते हैं अपन कुछ, सपोज दैट अपन मान लेते हैं उसको 6। ठीक है, और उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, तो 2 मीटर से वो कम होती जा रही है। तो ये कोई सीक्वेंस से कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या जरूरत होती है सीक्वेंस की, किस सीक्वेंस से वो कम होता जा रहा है। और रही बात अपने पास प्रोग्रेशन की, तो बहुत सारे मायनों में बहुत सारी चीज़ें दोनों में सेम होती है। बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है उसमें लॉजिक होता है, प्रोग्रेशन में भी लॉजिक होता है। ठीक है, बट इन दोनों में क्या नहीं होता है, मतलब कि जो प्रोग्रेशन है उसमें फॉर्मूला होता है, बट सीक्वेंस में कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं सीक्वेंस की अगर डायरेक्टली बात बोलता हूँ तो आप लोग ये समझ के रखिए, जैसे सीक्वेंस में मैंने बताया कि कोई लॉजिक तो होता है, बट क्या नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे मान लो आपको बोला है कि 0 है, जैसे आपको बोला है, ये आपको पता है कि 0 है ना, फिर 1 है, तो उसके बाद पता है कि 2 ही आएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, जैसे जनवरी के बाद फरवरी आ रहा है। ठीक है, एक जैसे कॉमन सेंस के हिसाब से चल रहे हैं अपन। तो ये तो सीक्वेंस का काम हो गया। बट जो प्रोग्रेशन है, अगर मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा, तो इसके आगे जो आएगा वो है 7। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है, तो ये किसी फॉर्मूले से ये इसमें कुछ फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो उसी के तरह से हम लोगों ने असाइन किया हुआ है सीक्वेंस को, है ना। जैसे मान लो कि आपका कोई सीक्वेंस बन रहा है, या आपने देखा होगा वो सनफ्लावर देखा होगा, उसके जो पेटल्स होते हैं वो भी किस सीक्वेंस पर रहते हैं, हर एक चीज़ सीक्वेंस में रहती है। ठीक है, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है कि सब जगह कहीं कहीं पे लिखा भी रहता है, बोलते भी हैं कि एक जैसा, बट एक जगह हर जगह, मतलब अगर थियोरेटिकली अगर देखें या मैथमेटिकली तरीके से देखें, जिस नज़र से देखा जाए तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग होता है। पर अपनी बात क्या चल रही है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ कि अरिथमेटिक को क्यों पढ़ा जाता है। तो उससे पहले अपन ने क्या देखा, सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस में क्या लिखा है, अ सीक्वेंस आर सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज्ड ऑफ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिकल रूल विच मीन देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन दैम। ठीक है, मतलब कोई एक रूल से, मतलब कि जैसे 1 है तो उसके बाद 2 आ रहा है, 3 है तो उसके बाद 4 आ रहा है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव, जैसे x है, x+1, x+2 ऐसा करके चल रही है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर देखा होगा ना कि
एक स्टेज भी होता है ऐसा करके 1 2 3 4, अगर उसके ब्रिक्स देखोगे तो वो भी क्या एक सीक्वेंस में लगी रहती है, वो भी आप देख सकते हो, उसको भी समझ सकते हो कि सीक्वेंस का मतलब क्या है। अगर इन जनरल सीक्वेंस का मतलब जो है ये अपन ने डेफिनेशन से देख लिया। सिमिलरली अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूँ तो प्रोग्रेशन आर द सेट ऑफ द नंबर विच आर डिफाइंड बाई द सम डेफिनेट रूल, इट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला टू फाइंड इट्स टर्म। जैसे कि मैंने बोला था अभी कि जो प्रोग्रेशन है और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है कि सीक्वेंस में लॉजिक होता है, प्रोग्रेशन में भी लॉजिक होता है, बट सीक्वेंस में कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, बिना फार्मूले के भी आदमी समझ सकता है, बट जो प्रोग्रेशन है उसमें हम लोगों को फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, मतलब फार्मूला होता है उसमें, क्या आप समझ के रखिए। ठीक है, तो इसके बाद आती है बात कि अब अरिथमेटिक का मतलब क्या है। तो देखो, जिस टाइम पर कभी किसी को मान लो कि ये बताना हो कि अगर किसी को 100 रुपये आपने दिए हैं, मतलब 2001 में आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं, 2002 में किसी को आपने 100 रुपये दिए हैं, तो ऐसा करते करते अगर मान लो 2010 तक आपने कितने रुपए दिए होंगे, तो उसके लिए भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तरह से एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उसमें जो एडिशंस होते हैं या उसके जो सब्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें कुछ फॉर्मूला लगा के हम लोग अरिथमेटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे अरिथमेटिक को डिस्क्राइब किया होगा तो उससे पहले चीज़ें होती होंगी बट समझ में नहीं आती होंगी। जो आज जो हम लोग मतलब कि हम लोग जो यूज़ करते हैं अरिथमेटिक का, अगर हम लोग जो इसमें सॉल्व कर सकते हैं उन चीज़ों को, अगर वही चीज़ अगर हम आज से लेके अगर पुराने जाके अगर ये चीज़ करते तो उनको क्या अजीब सा लगता, बट हमारे लिए अजीब नहीं, क्योंकि हमारे लिए पहले से सब चीज़ डिस्क्राइब है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि क्यों पढ़ते हैं, ये पता लग गया कि उसमें सीक्वेंस है, उसको सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, और उसमें जो एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है उसमें अपन उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेनली क्या है, पर्पस ये है। तो और दूसरा उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोग्रेशन क्या होता है एंड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया था कि सीक्वेंस जो है उसकी डेफिनेशन एंड प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये, और दूसरा लॉजिक दोनों में होता है, फार्मूला सीक्वेंस में नहीं होता है, फार्मूला प्रोग्रेशन में होता है। ठीक है, और इसी को यूज़ करते करते हम लोग आए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो कोई एक सीरीज़ लिखी होती है, उस सीरीज़ को बताना होता है देख कर कि हाँ ये अरिथमेटिक है। अब कैसे बताना होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो जस्ट हम लोग एग्जाम्पल में देखें अगर, तो अगर आप एग्जाम्पल देखते हो डायरेक्टली 2 6 10 14, ठीक है, आपने एग्जाम्पल देखा, आपने बोला सर क्या है, तो देखो 2 के बाद जो 6 लिखा है, 6 लिखा है, वो कितना डिफरेंस लेके बैठा है, 4। फिर 4 से लेके 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, आपने बोला सर अगेन 4। 6 से लेके 10 के बीच में अगेन 4 है, एंड 10 to 14 अगेन 4 डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने बोला सर यहाँ पे 4 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर किसी ने बोला होगा कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन डिफरेंस दिखे, ठीक है, तो उसको अपन बोल देते हैं कि हाँ ये अरिथमेटिक में है, कि ये जो सीक्वेंस लिखा है ना सीरीज़ का, वो किस में, अरिथमेटिक में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 2 दे रखा है तो 2 के बाद अगर 6 दे रखा है तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि इसमें मैं कुछ फार्मूला लगाऊंगा, कुछ चीज़ ऐड करूंगा, या कैसे समझ के उसमें पहुंचूंगा 10 पर, तो इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वो देखेंगे अभी हम कि क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो एक जनरल इंक्वायरी के लिए अपन देख लेते हैं थोड़ा सा ये। An arithmetic progression is a sequence where the difference between every, है ना, between लिखा है ना, between every 2 consecutive terms are the same. For example 2 6 10 14, मतलब कि अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, जो ये सेकेंड नंबर पे लिखा होता है उसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, जो फर्स्ट पे लिखा है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सिंपल है ना। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसी के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग जो एपी में हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, जनरल टर्म जो है, जिसको हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं, और एक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कि एपी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, एक तो जनरल टर्म या nth टर्म जिसको हम लोग TN से शो करते हैं, कभी बुक्स में भी लिखा होता है, AN भी लिखा होता है, AN है ना, अभी बताऊँगा मैं। एंड सम ऑफ द n टर्म्स, तो अगर कोई टर्म्स है, अगर मैं उसको जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ, तो उसका मुझे सम भी निकालना होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी एपी में ही पता लग रहा है अपन को। ठीक है, उस टाइप की सीक्वेंस हो, तो ऐसा नहीं है सारी सीक्वेंस एपी में होती है। ठीक है, जीपी भी होती है, एचपी भी होती है, वो हम लोग बाद में कभी देखेंगे, बट अभी जो 10th के हिसाब से है वो सिर्फ एपी है। ठीक है, तो आप एपी पे अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये एपी के बारे में बता दिया अपन ने कि इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, एंड देन उसके बारे में 2 चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो,
अब जो नेक्स्ट आता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स अपने क्या पॉइंट्स है। अच्छा, इस पॉइंट से जानने से पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जनरल टर्म्स के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या और भी चीज़ जो भी है एपी में जानने वाली वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो A1 है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, A2 इज सेकेंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, ये अपन को पता लग गया। अच्छा, तो कहीं कहीं पर देखो T1 से भी शो करते हैं टर्म 1 को, टर्म 2 T2, टर्म 3, टर्म नंबर 4 T4। ठीक है, अच्छा, अब इसका कोई फॉर्मूला भी होता होगा। तो अभी जैसे बोला गया है यहाँ पर कि जनरल टर्म या nth टर्म, तो nth टर्म निकालने का इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मतलब कि n टर्म्स अगर मुझे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है। जैसे मुझे बोल दे कि फोर्थ टर्म आप फाइंड करो, तो फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो मुझे n के प्लेस पे क्या लिखना है 4, a एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, n के प्लेस पे अगर मुझे 4 लिखना है माइनस 1 इंटू डी, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, ये क्या हो गया T4। सो T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। बात समझ में आ गई आप लोगों के कि ये क्या होता है, T4 का मतलब a प्लस 3d हो जाता है। क्लियर कट, सिंपल है ना। तो आपने एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि सर ये जो T4 है ना, यहाँ तो 4 आता है तो D के साथ में उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप लोग को जल्दी अगर सोचना है ना और निकालना है तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर जो T4 है अगर उसकी वैल्यू हम लोग ध्यान से देखें तो a प्लस 3d है। अच्छा, तो क्या सर हम लोग जब T2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी इतना आएगा क्या, या T3 की? तो T3 की वैल्यू देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पूरे एपी में ध्यान रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें भी n टर्म्स पूछा जाएगा। ठीक है, इससे पूछ लिया कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया एपी का, है ना, और उस एपी में आपसे पूछ लिया जाए उतने सारे नंबर दे रखे, बोला कि 15 टर्म्स बताओ मुझे, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको इस फार्मूले का यूज़ लेना पड़ेगा उसमें। ठीक है, या हेल्प लेना पड़ेगा जो भी है। तो T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a तो अगेन a ही है ना, और n के प्लेस पे हम लोग 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग बोलोगे सर T3 जो होता है वो होता है a प्लस 2d। तो फिर आपके दिमाग चमकेगा यहाँ पे कि अरे यार ये तो कितना सिंपल है। जो T4 है वो a प्लस 3d है, मतलब कि a के बाद जो d के साथ में मल्टीपल में है, जो यहाँ जितना यहाँ लिखा होता है उससे जस्ट से कम होता है। तो हम लोगों ने यहाँ भी देख लिया जो T3 है उसके यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कितना सिंपल लग रहा है ना, कि अगर आप लोग देखोगे इसको तो ये कितनी चीज़ सिंपल है। सिर्फ किसके हिसाब से, जनरल टर्म या अपन इसको nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बुक में कैसा लिखा होता है, बुक में कुछ इस तरह से भी लिखा होता है, ये an, या इसको हम लोग tn भी बोल सकते हैं ना। nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग nth टर्म बोलो, या लास्ट वाली टर्म होती है वो भी nth टर्म ही होती है ना। अगर लास्ट टर्म मुझे बनानी है तो वो कौन सी है, तो an और tn। अब आती है टर्म की बात आ जाती है इसमें, है ना। तो टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात। एंड सम ऑफ n टर्म्स, तो उसका भी अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, देखो, तो अगर मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बताना है, मुझे अगर nth टर्म का फॉर्मूला देखना है, डिस्कस करना है, तो मैं क्या याद रखूँगा, Tn, और Tn इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एंड सिमिलरली जो सम है तो उसको हम बोलते हैं Sn, है ना। ये आप लोग इसको Tn से भी शो कर सकते हो, जैसा मैंने बताया इसको An से भी शो करते हो। बस Sn का मतलब क्या, Sn ही है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसके वर्सेटाइल टाइप्स में अपन इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं। कैसे, n/2 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तब यहीं पर ही एक बंदे का दिमाग चमकेगा, बोला अरे सर ये जो आपने लिखा है ये तो Tn है, और ये वाली जो वैल्यू ये तो T1 है, मतलब फर्स्ट टर्म। a तो हमेशा फर्स्ट टर्म ही होता है। तो फिर अब क्या बोल सकता है वो कि सर ये तो सिंपल हो गया, n/2 टाइम्स T1 प्लस Tn। तो सर ये तो छोटा हो गया फार्मूला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
आपको अगर n की वैल्यू नहीं पता है बट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, tn को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं या nth टर्म भी बोलते हैं। अगर आपको nth टर्म पता है और आपको क्या नाम है t1 भी पता है तो आप लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म दे देते हैं, n की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो इतना सारा ना करके आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। और आपको वहाँ पर सम की वैल्यू भी दे रखी होगी, है ना। तो ये कुछ अपने पास कुछ फॉर्मूला टाइप में हो गए, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, ठीक है। देखो एपी अपन जो भी चीज़ अपन पढ़ते हैं तो उसके अपन के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वो भी देखेंगे अपन। बट अभी कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। क्या नज़र क्या डालना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एपी को पहचानोगे कैसे। तो एपी को पहचानने का तरीका क्या है, उसका जो डी है ना वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अभी जो अपने पास था क्या था, 2 था, 6 था, 10 था, 14 था। अब ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये जिस सीरीज़ का सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए पी है। तो इस तरह से यहाँ क्या लिखा है, tn माइनस 1, मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। tn माइनस मतलब जस्ट पहले वाली उससे दूसरी वाली उसके जस्ट पहले वाली, मतलब कि 6 माइनस 2 करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है 10। तो सिमिलरली आप बोलोगे सर 10 माइनस 6 करोगे तब भी 10, सॉरी 2, 6, 10, 14। अगर आप 6 माइनस 2 करते हो तो आपके पास आता है 4, ठीक है। एंड 10 माइनस 6 करते हो तब भी आपके पास कितना आता है 4 आता है। तो आपने बोला हाँ सर ये तो सिंपल है। तो फिर मतलब क्या है, अगर दोनों का ही आंसर 4 आ रहा है तो आप बस अब आपको क्या समझ जाना चाहिए कि अरे इसका जो डिफरेंस है वो तो कॉमन है। कॉमन मतलब सेम आ रहा है, इसका भी 4 है इसका भी 4 है, तो ये तो AP है, ये तो AP है, समझ गए। तो कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं स्मॉल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल डी इक्वल टू क्या होता है, tn माइनस 1, ठीक है। अगर मान लो आपके पास क्या लिखा है, ये लिखा है t1, t2, t3, तो आप क्या बोलोगे सर t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, बिकॉज ऑफ दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। वैसे आप यहाँ भी बोल सकते हो सर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो दोनों की जो वैल्यू है तो 4 ही है कि नहीं। दोनों की जो वैल्यू वो तो क्या 4 ही है। क्लियर होगी बात, हाँ चलो सर क्लियर होगी। अब इसके आगे वाला जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बोला है देखो Sn इज द गिवन देन nth टर्म इज गिवन बाई। अगर आपको क्या है सम दे रखा है, अगर आपको सम दे रखा है और बोल दिया कि वहाँ पे tn निकालो, है ना, तो अब क्या करोगे आप लोग, बोलोगे अरे सर सिंपल है। मैंने बोला कैसे सिंपल है, तो आपने बोला सर इतना सिंपल है क्यों, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देख रखा है क्या, tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। अच्छा सर ये आया कैसे, ये वाला फॉर्मूला आया कैसे, फार्मूला था बट आया कैसे वो देख लेते हैं। तो देखो कितना देखो ये भी बहुत सिंपल है। सपोज दैट जो t1 है, ठीक है, वो जो t1 है उसका मतलब क्या होता है S1 या उसका मतलब स्मॉल a, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो भी क्या होता है सेम ही होता है। जो फर्स्ट टर्म है उसका सम भी निकालोगे, फर्स्ट टर्म का अगर सम भी निकालोगे, 2 का सम क्या लिखूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा है एंड 6, वही अगेन वही सिंपल वाला अपन ले लेते हैं ना एग्जांपल। अगर 2 लिखा है तो ये फर्स्ट टर्म है तो इसका सम भी कितना होगा 2 ही हो गया। ऑब्वियस सी बात यही होगा ना, 2 ही होगा, ठीक है। तो t1 इक्वल टू S1 इक्वल टू 2। अब मैं t2 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो t2, ठीक है, t2 का मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म होता है। तो अगर मुझे S2 फाइंड करना है, यहाँ पे आप समझना, तो S2 अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे क्या फाइंड करना है S2, तो मैं क्या बोलूँगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो t1 प्लस t2 दोनों आ जाएंगे। दिस इज t1 एंड दैट इज t2। ओके क्लियर है, ये S2 हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि S3 क्या है, तो आप अपने कॉमन सेंस से बोल दोगे सर t1 प्लस t2 प्लस t3। इतने में ये XYZ कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो फॉर्मूला ये कैसे आया। मैंने बोला कैसे, तब उसने बताया सर सिंपल है, आप S3 को देखो। मैंने बोला हाँ मैंने देखा। बोले सर आप जो S3 देख रहे हो ना, तो इसमें देखो S2 भी छुपा हुआ है। मैंने बोला कहाँ छुपा हुआ है, तो आपने बोला सर ये जो t1 प्लस t2 है ये तो S2 ही तो है ही है। मैंने बोला हाँ यार ये तो S2 है, और आपने बोला सर हाँ ये तो S2 है। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर जो S3 है वो इक्वल है S2 के और प्लस t3 के। फिर मैंने बोला अब क्या करना है, तो बोला कि सर सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कि जो S3 माइनस S2 कर देंगे हम लोग तो वो t3 के इक्वल हो जाएगा।
जो S3 वो माइनस हो जाएगा S2 से और वो किसके इक्वल आ जाएगा, T3 के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने बोला फिर आपने बोला कि अरे सर फिर ये तो फार्मूला बन गया ना। मैंने कैसे बन गया? बोले सर यहाँ Tn लिखा है, यहाँ Sn लिखा है, यहाँ उससे एक कम लिखा हुआ है, तो सिमिलरली यहाँ पे T3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 लिखा है और उससे एक कम लिखा हुआ है। तो समझ में आया कितना सिंपल था, S3 माइनस S2 इक्वल टू T3। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया। जब आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है, बट आपको क्या नहीं दे रखा, Tn नहीं दे रखा, आपको Tn उस टाइम निकालना है। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हमको प्रूव करना है कि ये AP है कि नहीं। ठीक है, उसमें हमको क्या सिर्फ दे देंगे Sn दे देंगे और Sn की वैल्यू दे दी और वो भी n टर्म्स में दे दी, n मतलब n की टर्म्स में, जैसे कि n² + 4 ऐसा कुछ भी। ठीक है, और उसको अपन को पता लग करना है कि वो AP है कि नहीं। या तो अपन वैल्यू पुट करके देखें n की जगह पर, या अपन डायरेक्टली फार्मूला लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है कि आपकी जो सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर आप अच्छे समझते हो तो। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ A, B, C आर इन AP देन 2B = A + C। अब यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं, फिर यहाँ पे वापस से क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार सर आप ये बताओ कि अगर आपके पास A, B, C अगर ये तीनों AP में है तो ये फिर 2B = A + C कैसा रहा होगा। तो फिर उसी टाइम पे एक स्टूडेंट और बोलेगा, क्योंकि सर ने D = बोला है ना Tn - 1, मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस है फर्स्ट टर्म के और वो इक्वल होती है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, A, सेकेंड टर्म कौन है, B, एंड थर्ड टर्म कौन है, C। तो उस हिसाब से आप क्या बोल दोगे, सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैंने कैसे बोला, भाई T2 जो है वो तो B है, और जो T1 है वो कितना है, वो A है, और जो T3 है वो तो C है, और T2 कितना है, वो B है। तो -B को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ और A को अगर मैं उस तरफ लेके चल जाता हूँ, मतलब -B को अगर मैं LHS की साइड लेकर आता हूँ, है ना, और -A को अगर RHS पे लेके जाता हूँ, तो क्या मिलता है मुझे, तो B + B = A + C। तो B + B को नन अदर देन क्या बोलते हैं हम लोग, 2B = A + C। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा करना है, ठीक है, और इसको याद भी रखना है आपको, इस पॉइंट को आपको स्टार मार्क लगा लेना है ना, क्योंकि 2B = A + C बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है चीज़। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहोगे तो वहाँ पे भी ज़रूरी है। ये मत सोचना कि सर ये 10th लेवल तक ही अरिथमेटिक का यूज़ होता है। अरिथमेटिक का यूज़ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई गवर्नमेंट के भी देने जाओगे तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। अगर भरोसा ना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड 11 में आओगे तब तो होना ही है। और बहुत सारी चीज़ों में AP का तो यूज़ होता ही है, और भी चैप्टर से उनका भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी अपना क्लियर हुआ। अब लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ n टर्म्स। अगर मान लो कोई सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस बना रखा है आपके लिए और वो उसमें बोल रखा है n टर्म्स, तो अगर आप उसमें rth टर्म देखते हो तो वो क्या होता है n - r + 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है XYZ, ठीक है, उसका अगर आपको लास्ट से अगर आपको टर्म चाहिए कि वो कौन से नंबर पे है, तो आप कैसे बताओगे 3। तो आप समझो कि जो फर्स्ट टर्म है इस बार 2 ना होकर, मतलब 2, 6, 10, 14, 18, तो अब जो फर्स्ट टर्म है वो 2 ना होकर वो 18 हो गया है, ठीक है। तो पीछे से चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप बाउंडेड नहीं हो यहाँ पर। अगर आपको समझ में आती है चीज़ तो आप सोच सकते हो, तो आप उसको पीछे से सॉल्व करना चालू कर लो। हाँ, ये हो सकता है जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसके बाद और इसके बाद जो हम अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अपन की जो AP की प्रॉपर्टीज़ है ना। AP के बारे में 1-2 चीज़ें और हैं कि उसमें हम लोग को अगर टर्म्स पिक करनी है तो कैसे करना है। इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आप लोगों की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो सके और भी उसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको मिल सके, ठीक है। तो अब जो अगली वीडियो में क्या ये डिस्कस होगा, और इसमें आपको अगर जो कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ आपको नहीं है समझ, ये चीज़ हमको नहीं समझ में, या आप वापस से डिस्कस कर दीजिए, तो एक बार आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी इसके बाद जो भी है प्रॉपर्टीज़ या और इसके क्वेश्चंस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।